मिन्नी एक बहुत ही खूबसूरत बिल्ली होती है। उसके पति को खुद पे बहुत गर्व होता है कि पूरे गांव में सबसे खूबसूरत बीवी मेरी है। इस वजह से सारे गांव में चिन्ना की बीवी की तारीफ होती रहती है। भाई देख तो, इस चिन्ना की किस्मत कितनी अच्छी है। एक तो इतनी खूबसूरत बीवी मिली, ऊपर से बीवी के आने के बाद इसके कारोबार में भी कितनी वृद्धि हुई। हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम। साली अपनी ऐसी किस्मत कहाँ कि इतनी खूबसूरत बीवी मिले। चिन्ना जब उनकी बात सुनता है, क्या भाइयों, कुछ काम धंधा नहीं है क्या तुम्हारे पास? दूसरों के काम और घर पे नजर रखने से अच्छा खुद पे ध्यान दो, तभी जाके सब ठीक होगा। चिन्ना की अपनी पनीर की दुकान थी। उसकी बीवी पनीर बनाती और वो दुकान पे जाकर पनीर बेचने का काम करता था। उसके पनीर के मुकाबले वहाँ कोई पनीर नहीं बनाता था। इस वजह से सभी उसके दुकान का पनीर लेना पसंद करते थे। चिन्ना के इस काम में उसकी बीवी का भी हाथ था, इसलिए वो रोज घर जाते समय मिन्नी के लिए कुछ न कुछ लेकर जाता था। मिन्नी, ओ मिन्नी, मेरी जान, कहाँ हो तुम? क्या हुआ जी? आती हूँ। अब बोलिए, क्या हुआ? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हाँ, आप तो रोज मेरे लिए कुछ न कुछ लाते ही हो, तो आज क्या लाए हैं आप? कानों के लिए सोने के झुमके लाया हूँ। आज खूब कमाई हुई है मेरी। और तुम इतना अच्छा पनीर जो बनाती हो, तभी तो लोग इतनी सारी दुकानें छोड़ के मेरे पास ही आते हैं पनीर लेने। तुम्हारे हाथों का कमाल है ये, जो इतना स्वादिष्ट पनीर बनाती हो तुम। आप क्यों रोज इतने पैसे खर्च करते हैं जी? कुछ बचत भी कर लीजिए। अरे क्या बचत करनी, सब तुम्हारे लिए ही तो कमाता हूँ। किस्मत वाला हूँ, इतनी सुंदर बीवी मिली है मुझे। और बचाना भी किसके लिए, बोलो? मिन्नी थोड़ी उदास हो जाती है और रोने लगती है। क्या हुआ मिन्नी, तुम रो क्यों रही हो? तोहफा पसंद नहीं आया क्या? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल चिन्ना और मिन्नी की शादी को 5 साल हो गए थे, पर अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। आप सही कहते हैं जी। किसके लिए बचाना? शादी के इतने साल हो गए हैं, पर अभी तक मैं आपको एक बच्चा ना दे पाई। मिन्नी, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। जब ऊपर वाला चाहेगा हमें बच्चा हो जाएगा। और वैसे भी बच्चा नहीं भी होगा तो भी मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मिन्नी अपने पति के गले से लग जाती है। चिन्ना जी, मैंने सुना है सच्चे मन से माँ की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मैं ये पूजा करूंगी, शायद हमें भी देवी माँ एक फूल सा बच्चा दे दे। हाँ मिन्नी, जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। मिन्नी माँ की पूजा करती है। थोड़े दिनों बाद मिन्नी गर्भवती हो जाती है, जिससे मिन्नी और चिन्ना बहुत खुश थे। चिन्ना मिन्नी का बहुत ध्यान रखता था। कुछ दिनों में मिन्नी एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची को जन्म देती है। देखो तो चिन्ना जी, कितनी सुंदर है हमारी बच्ची। हाँ मिन्नी, तुम्हारी ही तरह सुंदर है। हाँ जी, आप सही कहते हैं, पर ये मुझसे ज्यादा सुंदर है। थोड़ी आप पे भी गई है ना? चिन्ना और मिन्नी बहुत खुश थे कि उनकी बच्ची हुई है। उसका नाम वो लिली रख देते हैं। चिन्ना जैसे रोज शाम को मिनी के लिए कुछ न कुछ लेकर आता था, ठीक वैसे ही अब वो लिली के लिए भी ले आता। मिन्नी देखो तो, मैं अपनी लिली के लिए कितने सारे खिलौने लाया हूँ। अच्छा जी, अब मुझे भूल गए। लिली आई तो अब सब कुछ उसके लिए ले आते हो। अरे नहीं नहीं मिन्नी, ऐसी बात नहीं है। अरे मैं तो मजा कर रही थी। कोई बात नहीं, आप सब कुछ अपनी बच्ची के लिए ही लाएं। पर अभी तो ये बहुत छोटी है, कहाँ खिलौने से खेलेगी। लिली थोड़ा सा भी रोती तो दोनों माँ बाप सारा काम छोड़ के उसे देखते, और देखते कैसे ना, इकलौती बेटी जो थी उनकी। फिर एक दिन लिली रात में बीमार हो जाती है और बहुत रोती है। मियाओ, मियाओ, मियाओ। बस मेरी बच्ची, कब से रो रही है? सो जा अब। मिन्नी, इतनी देर से लिली रो रही है, आखिर हुआ क्या है हमारी बच्ची को? क्यों रो रही है? पता नहीं जी, देखो ना, कब से रो रही है। शायद इसको नजर लग गई है किसी की। वो दिन में
आस पड़ोस की बिल्ली आई थी लिली को देखने। मुझे तो लगता है उनकी ही नजर लग गई है। चिन्ना लिली की नजर उतार देता है और धीरे धीरे लिली सोने लगती है। मिन्नी, अब तुम सो जाओ, कब से सोई नहीं हो। मैं लिली को सुला देता हूँ। लिली अब थोड़ी बड़ी हो गई थी, छोटी छोटी चीजों के लिए जिद किया करती थी और माँ बाप की लाडली जो थी, इसलिए वो भी उसकी हर जिद को पूरा करते। माँ, मुझे भी बाकी बच्चों की तरह पार्क में खेलने जाना है। आप मुझे ले जाओगे ना? मिन्नी बिटिया इतना जिद कर रही है तो कल इसको पार्क में घुमाने ले जाना। ठीक है जी, ले जाऊंगी। अगले दिन मिन्नी लिली को लेकर पार्क जाती है। वो लिली को पहली बार बाहर लेकर जाती है और लिली को साथ साथ रहने को कहती है। जैसे ही लिली पार्क में पहुंचती है, वो पार्क में आए हुए बच्चों को देख के बहुत खुश हो जाती है और माँ का हाथ छोड़ के आगे निकल जाती है। मिन्नी उसको पीछे से आवाज लगाती है, लिली, लिली बेटा, रुक जा, अकेली मत जा। लिली बच्चों के साथ खेलने के लिए जा रही थी, तभी वहाँ बोरवेल के बने गड्ढे में गिर जाती है। लिली, मेरी बच्ची को बचाओ कोई। लिली उस गहरे खड्डे में फंस जाती है। ये देख के सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। मियाओ, मियाओ, माँ, बाबा, मुझे बचाओ। मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। तभी चिन्ना वहाँ पहुँच जाता है। तू घबरा मत मेरी बच्ची, मैं तुझे बहुत जल्दी बाहर निकाल लूंगा। चिन्ना जी, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, उसको किसी भी तरह बाहर निकालिए। ये कह के मिन्नी बेहोश हो जाती है। मिन्नी, होश में आओ, तुम ही ऐसे करोगी तो हमारी बच्ची का क्या होगा। चिन्ना मिन्नी को समझाने की कोशिश करता है कि उसने रेस्क्यू टीम को बुला लिया है। हाँ भाभी जी, थोड़ा हौसला रखिए, अभी रेस्क्यू टीम आती ही होगी। हाँ मिन्नी बहन, हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। तभी बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लगती है। देखिए ना जी, अब तो बारिश भी होने लगी है। रेस्क्यू टीम के आने से पहले अगर गड्ढा पानी से भर गया तो मेरी लिली का क्या होगा। हे भगवान, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? एक ही तो बच्ची है मेरी। मिन्नी, सब ठीक होगा, मैं अपनी बच्ची को किसी भी तरह से बचा लूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। तभी रेस्क्यू टीम आ पहुंचती है। माँ, पापा, मेरा दम घुट रहा है, सांस नहीं आ रही। बस बस मेरी बच्ची, थोड़ी देर बस। हाँ मेरी बच्ची, बस तुम्हें अभी बाहर निकाल लेंगे हम। मिन्नी रेस्क्यू टीम से विनती करती है कि मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी बाहर निकालिए और फिर रेस्क्यू टीम किसी तरह से तरकीब लगा के गड्ढे से दूसरी तरफ से सुरंग खोद के लिली को बाहर निकाल लेते हैं। लिली भीगी सी, डरी सी बाहर आती है। मियाओ, मियाओ। माँ, चिन्ना और मिन्नी लिली को गले से लगा लेते हैं। बस मेरी बच्ची, अब मैं तुझे खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगी। धन्यवाद रेस्क्यू टीम, अगर आप ना होते तो आज हमारी बच्ची साथ ना होती। हाँ भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफी पुरानी बात है। एक सपेरे ने एक सांप को पकड़ा और उसे टोकरी में कैद कर लिया और तभी एक चूहे को भी पकड़ लिया। चूहा मेरे सांप के लिए बढ़िया भोजन है। और सांप की ही टोकरी में उसे भी कैद कर दिया। टोकरी के अंदर सांप जैसे ही चूहे को लपकने लगा, चूहा बोल उठा, अरे सांप भाई, मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें इस कैद से आजाद करा सकता हूँ। सांप हैरान था कि ये नन्हा सा चूहा उसे कैसे आजाद करा सकता है। जब मैं इस कैद से निकलने में कामयाब नहीं हो सकता तो तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? देखो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। फिर तो क्या फायदा, मुझे खाकर यूं भी तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला। अगर तुम मुझे बख्श दो तो मैं तुम्हें आजादी दिला सकता हूँ और फिर जितना दिल चाहे, जहाँ दिल चाहे, तुम भर पेट खाना खा सकते हो। मोटे मोटे चूहे, बढ़िया मेंढक, छिपकलियाँ, सब तुम्हें खाने को मिल सकती हैं। आगे तुम्हारी मर्जी। तो ठीक है, इसे भी मैं बाद में खा ही सकता हूँ। तो बताओ, तुम मेरी क्या मदद करोगे?
अगर तुम्हारी बात ठीक निकली तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शायद मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर एक मंत्र का उच्चारण करूंगा। बस तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी, बस इतना ही। हाँ, जब मंत्र पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा, परंतु याद रहे तब तक ना तुम आंखें खोलोगे ना ही हिलोगे जुलोगे, समझे? ठीक है, जैसा तुमने कहा है वैसा ही करने को मैं तैयार हूँ, परंतु बाहर निकलकर मेरी प्रतीक्षा करना। सांप ने अपनी आंखें बंद कर ली। चूहा सांप के सिर पर चढ़ गया। जल्दी जल्दी वो पिटारी को अंदर से कुतरने लगा। वहां पर एक बड़ा सा छेद हो गया। चूहे ने झट से वहां से छलांग लगाई और रफू चक्कर हो गया। थोड़ी देर बाद सांप ने अपनी आंखें खोली और वो भी छिद्र में से नीचे सरक लिया। आजादी का भी अपना मजा है, पर अभी मुझे बहुत भूख सता रही है। और वो मूर्ख कहाँ गया? शैतान शायद भाग गया। जाएगा कहाँ? अभी ढूंढता हूँ उस नटखट शैतान को। और वो चूहे को तलाशने लगा, परंतु चूहा तो कहीं खो गया था। कुछ दिनों के बाद सांप को चूहे का एक बिल नजर आया। वे समझ गया कि जरूर चूहा इसी बिल में छुपा होगा और जल्द ही उसे चूहे की मुंडी वहां नजर आई। धोखेबाज, यहाँ है। अब ये बच के मुझसे कहाँ जाएगा? अरे ओ चूहे, तुम मुझे धोखा देकर कहाँ भाग गए थे? अब बाहर आओ ना, क्यों सता रही हो? हम तो पुराने मित्र हैं। मित्र और तुम क्या कहते हो? ये कोई मुमकिन है? ये तो हम दोनों ही जानते हैं कि हम में मित्रता हो ही नहीं सकती। उस दिन तो तुम भी मजबूर थे और मैं भी, इसीलिए मैंने दोस्ती का नाटक रचा और अपनी जान बचाने के लिए मित्रता का ढोंग कर रहा था। दोस्ती हमेशा बराबर वालों से होती है। कहाँ तुम इतने बलशाली और कहाँ मैं इतना कमजोर। हम कभी मित्र नहीं हो सकते। जाओ बाबा, माफ करो। ये तो बहुत समझदार निकला। इसे झांसा देना अब मेरे बस की बात नहीं। अब मुझे कहीं और अपना भोजन तलाश करना होगा। शिक्षा, मित्रता हमेशा बराबर वालों के साथ करनी चाहिए। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।